तो मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के संदर्भ में ये एपिसोड जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो सिचुएशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूं। अब मेरा इकॉनमी के साथ बहुत क्लोज संबंध रहा है, मेरे ज़्यादा करके जो एपिसोड्स हैं वो भी इकॉनमी के ऊपर आते हैं, आपने देखा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब होता है कि जब आपके सपोज़ करो कि एक्सपोर्ट आप कुछ करते हो, आपने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया तो उसके बदले में आपको फॉरेन एक्सचेंज में पैसे मिलते हैं, डॉलर में पैसे मिलते हैं। और अगर सपोज़ करो आपका जो उसमें इंपोर्ट जो है 120 करोड़ का है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो पैसे आए वो 100 करोड़ आए, लेकिन जो इंपोर्ट किया तो आपको देने 120 करोड़ हैं। यानी कि आपके पास 20 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा आपको देने हैं इंपोर्ट के लिए, कहाँ से देंगे? तो आपको एक ख़जाने के अंदर जो रिज़र्व के अंदर डॉलर्स पड़े हैं उसमें से आप निकाल के दे देंगे। और अगर सपोज़ करो आपके पास वो पैसे नहीं है तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत है, आपको अपने इंपोर्ट कम करने पड़ेंगे, कर्टेल करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, या तो फिर आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए वही लोन देते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, तो आपके पास इतनी फॉरेन एक्सचेंज नहीं होती है। इसको कहते हैं एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और अगर आपके एक्सपोर्ट सपोज़ करो कि 120 करोड़ के हैं तो आपके पास 120 डॉलर आ गए, और इंपोर्ट सपोज़ करो 100 के हैं तो 100 डॉलर खर्च हुए तो 20 डॉलर बच गए, वो रिज़र्व में चले जाते हैं। तो ये आपकी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाती है। और दूसरी वाली क्या थी? नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इस मामले में नेपाल की कंडीशन ठीक है। इंडिया की पास भी फॉरेन का जो एक्सचेंज का भंडार है 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। बांग्लादेश के बाद भी पास भी इस टाइम 36 से 37 बिलियन डॉलर का भंडार है। साउथ एशिया में पाकिस्तान की हालत सबसे नाजुक है, उनके पास जो भंडार हैं 10 बिलियन डॉलर से भी कम है, जबकि उनके एनुअल इंपोर्ट्स 40, 50, 60 डॉलर तक पहुंच गए थे। तो उनकी कंडीशन इस मामले में काफ़ी प्रिकेरियस है, काफ़ी स्केरी है देखा जाए तो। यहाँ पे नेपाल के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अभी सरप्लस वाली कंडीशन है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया है। यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि इस पीरियड के अंदर 17,900 करोड़ रुपए का जो रिव्यू पीरियड है, यहाँ पे जो डेफिसिट था पहले साल में वो 90 यानी कि 9,000 करोड़ का था टोटल मिला के, वो माइनस में था। लेकिन इस बार जो हुआ है वो करीब 17,900 करोड़ का प्लस में गया, यानी कि ये फेवरेबल है। इंपोर्ट्स कम हो गए हैं, लेकिन इंपोर्ट्स कम होने का एक नुकसान ये भी होता है कि आपके जॉब्स कम हो जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। तो एक तरह से इंपोर्ट कम होने का नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट आने का एक फ़ायदा तो हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज के जो रिज़र्व थे वो इस टाइम करीब 1,30,000 करोड़ इनके पास अब इस टाइम आ गए, जबकि लास्ट ईयर 1,38,000 करोड़ थे। तो थोड़े से उससे कम हुए, लेकिन काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन है क्योंकि इंपोर्ट्स में काफ़ी कटौती हुई है। रेमिटेंसेस के अंदर काफ़ी इस बार थोड़ा कमी आई है, 3% की टोटल कमी आई है, और 77,400 करोड़ रुपए ही आए हैं इस साल, जबकि इसी पीरियड में पिछले साल करीब 17% का इंक्रीज़ हुआ था। तो कोरोना टाइम के अंदर डिक्रीज़ हुआ है, ये तो हम मान सकते हैं। आने वाले समय के अंदर हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।